कपिल शर्मा का शो नेटफ्लिक्स पर बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इसके शो की जो व्यूअरशिप है वो बहुत कम हो रही है, हर अगली एपिसोड की व्यूअरशिप पिछली से कम है। ये नेटफ्लिक्स के बाद ऐसा हो रहा था और 2.4 मिलियन, फिर 1.8 मिलियन, 1.4 मिलियन, मतलब गिरावट देखने को मिल रही थी। और अगर आप इनके सोनी वाले दिन की बात करें तो उसके एक एक क्लिप पे इतनी व्यूअरशिप आ जाती थी। इवन पाकिस्तानी ड्रामास की अगर बात करें तो वो बड़ी इजीली 5 से 6 मिलियन पर एपिसोड व्यूज ले लेते हैं। तो ये तो कपिल शर्मा हर एपिसोड डिफरेंट, हर दफ़ा सेलिब्रिटी डिफरेंट, तो यहाँ पर व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो काफ़ी हद तक फ्लॉप हो गया है। और मतलब यहाँ पर बड़ी तनकीद हो रही थी जो व्यूअर्स थे उनकी तरफ से कि इस दफ़ा वो स्टैंडर्ड नहीं था जो सोनी पे कपिल शर्मा शो का हुआ करता था। बेसिकली इस शो के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने सोचा कि नेटफ्लिक्स की ऑडियंस भी ग्रैब करने की कोशिश की जाए। वो बड़ी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, OTT प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से भी एक नई हमें वो मिलेगी व्यूअरशिप, लेकिन वो उस तरह के जो उनके गोल्स थे शायद वो हासिल करने में नाकाम रहे हैं। और बड़ी डिफरेंट ऑडियंस होती है। ये जो अवामी शोज़ होते हैं, ये मैस शोज़ होते हैं जिनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही चलते हैं। और फिर आप जब उनके क्लिप्स वगैरह लगाते हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आती है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर उस तरह नंबर्स देखने को नहीं मिले। इस शो का फॉर्मेट इस दफ़ा ये था कि एयरपोर्ट का वो सारा उन्होंने सेट बनाया हुआ था, उसमें एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी स्टाफ होता है वो आता था, वो अपने डिफरेंट रूप धार के। और सुनील ग्रोवर की भी वापसी हुई थी। सुनील ग्रोवर की लड़ाई हो गई थी कपिल शर्मा से, लेकिन बड़े तकरीबन 7-8 साल बाद इन्होंने कपिल शर्मा को ज्वाइन किया। और लोगों को इस बार सुनील ग्रोवर का भी जो पूरा गेटअप था और उनकी जो एंट्री थी वो इतनी पसंद नहीं आई। और पहले लोग सबसे ज़्यादा मिस ही सुनील ग्रोवर को करते थे, लेकिन इस बार लोगों को वो ख़ास इम्प्रेस करने में शायद नाकाम रहे हैं, वो कामयाब नहीं हुए लोगों को इम्प्रेस करने में। और आप ये देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि एक शो की कामयाबी कंटेंट की वजह से होती है। इधर हम क्या देख रहे थे कपिल शर्मा शो में कि बड़े से बड़ा वो सेलिब्रिटी बुला रहे थे, बड़े से बड़ा, मतलब आप देखें ये बॉबी देओल, सनी देओल आए हैं अभी रीसेंट एपिसोड में, उससे पहले आमिर खान आए थे, फिर दिलजीत दोसांझ आए थे, उससे पहले रणबीर कपूर आए थे। तो टॉप एक्टर्स इसमें आ रहे थे, टॉप सेलिब्रिटीज़ आ रहे थे। तो सेलिब्रिटी की वजह से तो आपको व्यूअरशिप मिल जाती है एक मखसूस, लेकिन मेन चीज़ जो सस्टेनेबिलिटी होती है व्यूअरशिप की वो सिर्फ कंटेंट से आती है। ये आप लोग बात याद रखिएगा कि खाली आप बड़े बड़े स्टार्स बुलाने से वो आपका कामयाब नहीं हो सकता। आपका कोई भी, अगर आपका पॉडकास्ट है, कोई भी शो है, उसमें कंटेंट भी मैटर करता है कि कंटेंट किस किस्म का है। और इस दफ़ा लोगों को उनके जो जोक्स थे वो पसंद नहीं आए। वो कह रहे थे बड़ा बुरी तरह से इसको लिखा गया है, यानी बैडली रिटन स्क्रिप्ट था, इतना वो भी लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सका। कपिल शर्मा भी ज़्यादा वो एनिमेटेड नहीं नज़र आए। और वो जो क्वेश्चन हुआ करते थे फैंस के साथ एक इंटरेक्शन हुआ करता था, वो भी इस दफ़ा नहीं नज़र आया। तो वो इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं बन पा रही थी, ये क्लियर हमें नज़र आ रहा था। उन्होंने सिर्फ जिसे कहते हैं ना स्टार पावर की बेस पर व्यूअरशिप हासिल करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। और सुनील ग्रोवर की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि कपिल शर्मा के मुकाबले में उनको बहुत कम पैसे दिए जा रहे थे। सुनील ग्रोवर को पर एपिसोड 25 लाख दिया जा रहा था, जबकि कपिल शर्मा को 5 करोड़ दिया जा रहा था पर एपिसोड। तो शायद वो उसको नहीं सस्टेन कर पाए, उसको नहीं मेंटेन रख पाए जो उनके एक्सपेंसेस थे। और बहुत सी रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि ये शो नेटफ्लिक्स पर नाकाम हो गया है। शायद वो उनका ऑब्जेक्टिव यही हो कि एक सर्टेन ऑडियंस को उन्होंने कैप्चर करना, शायद वो कर भी ली हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स एक मैस ऑडियंस नहीं है। मैस ऑडियंस आपकी या तो टीवी पर होती है या यूट्यूब पर होती है किसी हद तक। तो वहाँ पर उस तरह की जो पहले व्यूअरशिप होती थी वो नेटफ्लिक्स पर वैसे हो भी नहीं सकती, क्योंकि नेटफ्लिक्स लोगों ने बाय किया होता है। तो वो हर बंदा, मतलब जो आपकी लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, या आपके बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, वो उनके पास यूजुअली नेटफ्लिक्स नहीं होता। तो नेटफ्लिक्स एक जिसे कहते हैं ना बड़ा एक लग्जूरियस एक प्लेटफॉर्म है जो आप पैसे दे के जिस पर कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो वो हर बंदे के पास होता भी नहीं है। तो वो मैस ऑडियंस चूँकि नहीं है, तो शायद इसलिए भी उस तरह की व्यूअरशिप नहीं आ सकी, लेकिन शायद ये एक्सपेक्टेशन से कम थी। और इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट्स आ रही थी कि इसका शायद सीज़न 2 भी आए। वैसे तो लोग बड़ा हैरान हुए हैं कि 5 एपिसोड के बाद इस तरह एब्रप्टली इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है और इसको सीज़न 1 के ख़ात्मे का नाम दिया है। प्रोड्यूसर के मुताबिक इसकी तकरीबन 13 एपिसोड इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। इसका मतलब अभी 8 एपिसोड्स रहती हैं, 7-8, तो वो शायद सीज़न 2 में आए। और अगर ये फेल हो चुका है तो फिर ये इस कंटेंट को कहीं और चलाने की कोशिश करेंगे, वो यूट्यूब वगैरह पर। और अगर तो इनका सीज़न 2 लाने का इरादा है, अगर ये फेल नहीं हुआ,
तो ये फिर सीज़न 2 के साथ आएंगे जो बाकी एपिसोड्स इन्होंने शूट की हुई हैं। बहरहाल हमें ये पता लगता है कि आपका बहुत बड़ा नाम हो, आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो, बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हो, आप फिर भी नाकाम हो जाते हैं अगर आपका कंटेंट में आपके जान नहीं है, अगर आपकी राइटिंग में जान नहीं है, अगर आपके पूरे उस इकोसिस्टम में जान नहीं है। तो इस दफ़ा काफ़ी वीक लगा जब मैंने भी वो एपिसोड देखी, एक दो उनके थोड़े से पार्ट मैंने देखे तो मुझे काफ़ी वीक लगा पुराने कपिल शर्मा शो के मुकाबले में। वो डेफिनेटली उसकी फिर भी कोई क्लास थी, उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, पाकिस्तान में फ़ैन बनाया है, पूरी दुनिया में फ़ैन बनाया है, लेकिन इस बार मज़ा नहीं आया। तो इसलिए शायद एब्रप्टली एंड भी हो गया और अब देखना ये है कि सीज़न 2 आता है कि नहीं। लोगों का इसमें इस दफ़ा ये भी बड़ा गिला देखने को मिला कि इनके जो जोक्स थे वो बड़े मोनोटनस थे, बड़े बार बार रिपीट होने वाले जोक्स थे, तो वो बिल्कुल भी वो इम्प्रेस नहीं कर सके लोगों को, वो उस तरह हंसा नहीं सके। और सुनील ग्रोवर वो लोगों को जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार था, उसकी जो एंट्री भी है, मतलब लोगों ने सबसे ज़्यादा मायूसी सुनील ग्रोवर पर दिखाई है कि उन्होंने क्यों नहीं इम्प्रेस किया, उन्होंने अपने मतलब फ़न का किस तरह क्यों मुजाहरा करने में वो नाकाम रहे हैं इस बार। सुनील ग्रोवर बेसिकली वो भी एक मैसिव फेलियर थे। लेकिन अगर आप फीस की बात करें तो वो कपिल शर्मा से बहुत कम ले रहे थे। सुनील ग्रोवर 25 लाख और कपिल शर्मा 5 करोड़ पर एपिसोड। तो शायद सुनील ग्रोवर वैसे ही अपना दिल लगा नहीं रहे थे, शायद ऑब्वियसली पता तो होता है कौन कितना पैसा ले रहा है, तो शायद वो वैसे ही अपना दिल पूरी तरह से वहाँ पर नहीं लगा रहे थे, वो अपना 100% शायद ना दे रहे हो। लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो उनको ही पता है। और इससे एक बात ये भी पता चलती है कि ये जो लोग कहते हैं ना, अक्सर आजकल मैं कोक स्टूडियो के नीचे कमेंट देख रहा होता हूँ, बड़े सॉरी टू से बड़े स्टूपिड कमेंट होते हैं जो कहते हैं दिस इज़ नेटफ्लिक्स लेवल कंटेंट। ये मुझे समझ नहीं आती कि नेटफ्लिक्स लेवल कंटेंट क्या होता है। नेट ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही अच्छा बनता है। वैसे भी अगर कोक स्टूडियो की बात करें, वो एक म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स अवामी प्लेटफॉर्म नहीं है। म्यूज़िक प्लेटफॉर्म जितने भी होंगे वो अवामी जगहों पर रिलीज़ करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, यूट्यूब वगैरह। तो कोक स्टूडियो के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म्स वही हैं, कोई भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म हो। तो नेटफ्लिक्स म्यूज़िक के लिए नहीं है, नेटफ्लिक्स आपकी मूवीज़ और सीजन्स वगैरह के लिए होता है। तो नेटफ्लिक्स लेवल कंटेंट क्या होता है ये मुझे नहीं पता। ये साबित हो गया है कि कपिल शर्मा का शो नेटफ्लिक्स पे वीक था और जो दूसरे मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर ज़्यादा वो हिट था, वो ज़्यादा अच्छा बनता था। तो यहाँ से एक मिथ तो ब्रेक हो गई है कि नेटफ्लिक्स लेवल कंटेंट ये कोई टर्म नहीं होती, ये एक फजूल टर्म है। नेटफ्लिक्स पे भी बकवास चीज़ बन सकती है और पहले भी हमने देखा हुआ है बहुत से शोज़ डिसकंटिन्यू हुए हैं नेटफ्लिक्स पर पुअर रेटिंग्स की वजह से, और वो अपने रेवेन्यूज़ उस तरह जनरेट नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन बेस होता है। तो लोग देखते हैं तो फिर उस तरह फिर उनको फ़ायदा होता है, पता लगता है नेटफ्लिक्स वालों को, उनके पास पूरे एनालिटिक्स होते हैं कि कितनी इसकी व्यूअरशिप है, और वो फिर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से बातचीत करते हैं कि इतना देखा जा रहा है, इतना ये पॉपुलर है। तो उनका एक क्राइटेरिया होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसको शायद कपिल शर्मा का शो पूरा नहीं कर सका। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में सीज़न 2 आएगा, ये जो बाकी एपिसोड्स बची हैं, या नेटफ्लिक्स से अब इनका हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो गया है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।